91.2 एफएम सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी पर मैं श्रीमती भावना धोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ यहाँ पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ से डॉक्टर महेश कुमार चौधरी सर पधारे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ स्पेशल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, DSMNRU लखनऊ में। सर, आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। आज हम सर के साथ, क्योंकि मैंने कहा कि सर डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के फील्ड से हैं, सर का जो एमएड है वो NIMS से है, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ का। तो सर से हम उसी पे, बौद्धिक अक्षमता पे ही हम बात करेंगे कि सबसे पहले मैं सर से जानना चाहूंगी सर कि बौद्धिक अक्षमता क्या है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि भावना जी ने पूछा, बौद्धिक अक्षमता क्या है। बौद्धिक अक्षमता एक तरह की अवस्था है जो दिव्यांगता की कैटेगरीज में आता है, जो मानसिक रूप से बच्चे प्रभावित होता है, जिसमें बुद्धि लब्धि या बौद्धिक रूप से सही तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, और उसे हम बौद्धिक अक्षमता के कैटेगरीज में रखते हैं। और इसके कई कारण हो सकते हैं, जो गर्भावस्था से पूर्व में हो सकता है, जन्म के दौरान होता है, या जन्म के पश्चात भी कई कारण होते हैं, और जिसके कारण बच्चे में मानसिक विकास के साथ साथ बाकी क्षेत्र में भी उनका विकास सही तरह से नहीं हो पाता है, जिसे हम बौद्धिक अक्षमता के कैटेगरीज में रखते हैं। सर, एक सामान्य पॉपुलेशन इसे कैसे पहचाने, उन्हें कैसे पता चले कि ये बच्चा बौद्धिक अक्षम है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है भावना। जनरली क्या होता है, जब किसी भी परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता या उनके दादा दादी या नाना नानी या सगे संबंधी को ही पता नहीं होता है कि बच्चे में क्या समस्या है, बच्चे में समस्या है या नहीं समस्या है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद से ही हम इसकी पहचान एक सामान्य तौर पे कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप ऐसे सपोज कर लीजिए कि बच्चे के जन्म के बाद माताएं जो है बच्चे को फीडिंग कराती है। शुरू में कोई भी बच्चा फीडिंग अपने आप से सकिंग नहीं करता है, लेकिन 1-2 दिन कराने के बाद बच्चा सकिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर बच्चा बौद्धिक अक्षमता है, बच्चे में कोई इसी प्रकार की दिव्यांगता है, तो बच्चे को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में भी वो सकिंग प्रक्रिया या फीडिंग को अपनी तरह से नहीं कर सकता। तो ये बच्चे को पहले दिन से ही हम पहचान सकते हैं माता पिता के तौर पे। बाकी जन्म के समय डॉक्टर भी इसका पहचान करते हैं, जिसको हम अबगार स्कोर के थ्रू करते हैं। स्कोर के आधार पे किया जाता है। अगर बच्चे के जन्म के समय बर्थ क्राई नहीं हुआ है, या बच्चे का रंग नीला है, गुलाबी नहीं है, तो उसके आधार पे भी बच्चे को पहचान सकते हैं। और इस तरह के कई सारे हैं बच्चे की कि जन्म के बाद इस तरह से आप पहचान सकते हैं। बच्चे अगर थोड़ा बड़ा हो गया है, 2 महीने 4 महीने, तो बच्चे जो सोशल स्मेल देते हैं, 2 महीने से 3 महीने में बच्चे सोशल स्मेल देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर बच्चे में बौद्धिक अक्षमता की संभावना है या इस तरह की दिव्यांगता की चांसेज है, तो ये बच्चे सोशल स्मेल भी नहीं दे पाते हैं। या बच्चे फिर 6 महीने में जनरली पलटी मारते हैं या बैठने की कोशिश करते हैं 8 से 10 महीने में। बौद्धिक अक्षम बच्चे में ये सारी जो विकासात्मक अवस्था है वो समय से नहीं विकसित हो पाता है, या वो समय से नहीं अचीव कर पाते हैं। तो जब इस तरह की समस्या आती है तो माता पिता को ऐसे सिचुएशन में संदेह होना चाहिए, या तुरंत उनको इस बात का आभास होना चाहिए कि बच्चे में किसी न किसी प्रकार की समस्या है, और जिसके लिए उनको तुरंत प्रोफेशनल से कंसल्ट करना जरूरी होता है। मतलब कि उसे कहीं हमें लेकर जाना चाहिए, जो एक रेफरल सर्विसेज हैं कि वहाँ पे। और सर ये भी है कि अर्ली इंटरवेंशन एक और आता है कि उसकी भी एक, मुझे लगता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए। सर जी, एक्चुअली जब बौद्धिक अक्षम बच्चे या किसी भी माता पिता में कोई इस बात का आभास होता है कि बच्चे में कोई भी विकासात्मक अवस्था समय से विकसित नहीं हो रहा है या अचीव नहीं कर पा रहा है, तो जनरली एक अवधारणा होती है माता पिता में या फैमिली मेंबर में कि नहीं, हमारे परिवार में कई सारे बच्चे देरी से इस अवस्था को अचीव करता है, ये भी देरी से करेगा। हो सकता है देरी से कर भी ले, लेकिन इसमें समस्या ये आती है कि जितने देरी से अचीव करेगा या उस
कौशल को हासिल करेगा उतने ही उसमें डिले होगा विकास में। तो इससे क्या है कि विकासात्मक अवस्था को जल्दी से जल्दी हासिल करने के लिए आप इनको अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो है वहाँ पे अगर बच्चे को लेके जाते हैं, ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जनरली बच्चे के जन्म के बाद 2 दिन 1 दिन बाद से लेके 3 साल तक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में लेके जा सकते हैं आप बच्चे को। और जितना जल्दी इनको इंटरवेंशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा इनकी विकासात्मक गति जो है तेज़ी से होगी और विकास इनका तेज़ी से होगा, जिससे उनकी समस्याएं कम होगी। तो इस तरह के बच्चे को अगर आपको कोई समस्या समझ में आता है या आभास होता है या पता चलता है तो आप अर्ली इंटरवेंशन सेंटर पे ले जा सकते हैं, नियर बाय डॉक्टर के पास भी ले जा सकते हैं। लेकिन कई बार कई समस्या ये होती है कि कई डॉक्टर को भी इस तरह की समस्याएं पता नहीं होता है, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ ले जा सकते हैं। वो प्राइवेट हो सकता है, सरकारी हो सकता है। कंपोजिट रीजनल सेंटर्स हैं कई सारे सिटीज़ में, नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं कई सारे सेंटर में, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिग क्लिनिक है। वहाँ पे अगर आप रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल के पास ले जाएंगे तो वो आपको सही से मार्गदर्शन दे पाएंगे और उन बच्चों के साथ काम करके उन बच्चों के विकास में सहयोग कर पाएंगे। सर, हमेशा माता पिता का एक सवाल होता है, मैंने देखा है कि क्या बौद्धिक अक्षमता से जो पीड़ित बच्चे हैं क्या वो ठीक होते हैं? नहीं भावना जी, बौद्धिक अक्षम से बच्चे जो पीड़ित हैं वो ठीक नहीं होता, क्योंकि ये एक अवस्था है। अवस्था बीमारी नहीं है, बीमारी होता तो शायद ये ठीक होता, ये अवस्था है। अवस्था में सुधार होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। जितना उसके साथ काम करेंगे, जितने जल्दी उसके साथ काम करेंगे, जितना उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है। वो ठीक नहीं हो सकता, पूर्णतः इसका इलाज नहीं है और इसका कोई बौद्धिक अक्षमता का इलाज नहीं है। कई माता पिता अभी भी आज भी मेरे से बात कर रहे थे कि उसका कोई दवाई आता है, तो इसका कोई दवाई नहीं आता है जिससे बौद्धिक अक्षमता ठीक हो जाए। कोई भी डॉक्टर अगर ये इस तरह की चीजें कहता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं, ये सही नहीं है। मैंने देखा है कि जब तक वो बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन का जो समय होता है उस वक्त तक तो पेरेंट्स ना डॉक्टर के पास ही घूमते रहते हैं। वो कई बार MRI करा रहे हैं, कई और टेस्ट करा रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चा दवाई दे के ठीक हो जाएगा और फिर 10-12 साल बाद उन्हें लगता है अब इसे कुछ हमें एजुकेशन या ट्रेनिंग की ओर डालना है। सही बात है। अधिकतर जो पेरेंट्स हैं इसी भ्रम में रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई भी देते हैं और दवाई खाते खाते बच्चे का समय भी चला जाता है, बाकी भी नुकसान होता है दवाई खाने से। और जिस समय उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, इंटरवेंशन मिलना चाहिए, वो इंटरवेंशन नहीं मिल पाता, जिससे कि जैसा कि आपने कहा कि 10 साल 12 साल के बाद इतना डिले हो जाता है, इतना विलम्ब हो जाता है कि फिर उसको कमी को दूर करने में काफ़ी समस्या होती है। इसीलिए जितना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी क्षेत्र का विकास अर्ली स्टेजेज पे, अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है, खास करके जन्म के बाद से लेके 3 से 4 साल तक। तो इस अवस्था में अगर आप उनको इंटरवेंशन और सर्विसेज देते हैं तो उसका विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा और उसमें कम से कम समस्याएं रह जाएगी। तो मैं ये आशा करती हूँ कि जितने भी हमारे श्रोतागण हैं कि आज जो सर ने उन्हें जानकारी दी कि उनका उन्हें फ़ायदा होगा और वो अपने आसपास भी ये जागरूकता फैलाएंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने ये जानकारी हम लोगों के साथ साझा की। धन्यवाद।